हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया द pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ फिनॉल। सेकंड में बोला गया फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिटी की बात करेंगे तो एसिड से H+ आयन निकालेंगे, जो बनेगा उसे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड होगा स्ट्रॉन्ग। अब बच्चों अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के बारे में तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड से सबसे पहले H+ आयन निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा एसीटेट आयन। क्या बनेगा? एसीटेट आयन। अब इस एसीटेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एसीटेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों यहाँ पे बनेगा। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों इस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अगर यहीं पे हम फिनॉल लें बच्चों तो फिनॉल में यहाँ पर H+ आयन निकालेंगे, फिनॉक्साइड आयन बनाएंगे PHO नेगेटिव। तो अब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे करेंगे बच्चों। O नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। डबल यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एक नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को बना लेते हैं। डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा बच्चों, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होगा। डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव यहाँ पे, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव यहाँ आएगा बच्चों और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर रिपीट होने लगता है तो बनाना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, O नेगेटिव आएगा। तो फिनॉक्साइड आयन का 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। और बच्चों जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। लेकिन एसीटेट आयन में केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है बच्चों, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यानी एसिटिक एसिड हमारा ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा फिनॉल के कंपेयर में। और अगर बच्चों एसिड स्ट्रांग है तो उसके लिए pKa का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। तो pKa का वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा, लोअर होगा फिनॉल से, क्योंकि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड में बोला गया फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, बिल्कुल गलत है बच्चों। फिनॉक्साइड आयन के कंपेयर में एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट बन रहा है, जबकि फिनॉक्साइड में 5 स्ट्रक्चर बनने के बाद भी ये बच्चों आप उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो इसलिए बेसिकली बच्चों यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।